एक शहर में एक लालची आदमी रहता था। यह शहर बहुत खूबसूरत था, जहां हर तरफ रंग बिरंगी इमारतें और खुशहाल लोग नजर आते थे। बाजार में हर वक्त निकल गे रहती और लोग अपनी रोजमर्रा की खरीदारी में मसरूफ रहते थे। इसका नाम करीम था। करीमा एक आम आदमी था, लेकिन उसके दिल में हमेशा ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश रहती थी। वह दिन रात इस बात के ख्वाब देखता था कि कैसे वह अमीर बन सकता है। करीम हमेशा बेहद ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। उसके ख्वाबों में हमेशा सोने के सिक्के, चमकते हुए जीवरातावर बड़ी बड़ी दौलतें होती थीं। वह सोचता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा हो तो वह दुनिया की हर खुशी खरीद सकता है। एक दिन करीम बाजार जा रहा था, उसने सड़क के किनारे एक अजीब बोतल पड़ी देखी। यह बोतल बता ही खूबसूरत और चमकदार थी, जैसे किसी जादुई खाने से निकली हो। ये बोतल कितनी प्यारी है, करीम ने हैरत से कहा। उसकी आंखें चमकाठें और उसने फौरन बोतल उठा ली। जरूर इसमें कोई अच्छी चीज होगी, करीम ने सोचा। इसने बोतल को गौर से देखा और सोचने लगा खास में क्या हो सकता है। शायद ही कोई जादुई बोतल हो जो उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर दे। करीम ने बोतल का ढक्कन खोला और अंदर झांक करने लगा। जैसे हयास ने बोतल खोली, एक धुआं सा निकला और एक जम बोतल से बाहर आया। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ। करीम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने फौरन अपनी पहली ख्वाहिश बताई। मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ, करीम ने कहा। जिन ने जादू किया और करीम के सामने सोने के सिक्के और नोटों के ढेर लग गए। करीम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। करीम ने अपनी दूसरी ख्वाहिश बताई। मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी बनना चाहता हूँ। जिन ने फिर जादू किया और करीम को बेपनाह इल्म अता किया। करीम ने बहुत सारी किताबें पढ़े और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं था। आखिर में करीम ने अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश बताई। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सच्ची खुशी हो। जिन ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची खुशी तुम्हारे दिल में है, इसे बाहर तलाश ना करो। करीम ने जिन का शुक्रिया अदा किया और समझ गया कि सच्ची खुशी पैसे या इल्म में नहीं, बल्कि दिल की सुकून में है। उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया और हमेशा खुश रहने लगा। करीम ने बोतल उठाया और उसे साफ किया। यह बोतल बहुत पुरानिया और परअसरार लग रही थी। करीम ने सोचा कि शायद इसमें कोई खजाना छुपा हो। इसने बोतल को गौर से देखा और उस पर मौजूद नकोश को पढ़ने की कोशिश की। बोतल पर कुछ अजीबो-गरीब निशानियां बनी हुई थीं, जो करीम ने पहले कभी नहीं देखी थीं। जैसे हयास ने बोतल का ढक्कन खोला, बोतल से धुआं निकलने लगा। करीम हैरान रह गया। धुआं बहुत तेजी से बोतल से बाहर निकल रहा था और पूरे कमरे में फैलने लगा। करीम ने घबराकर बोतल को 2 बार बंद करने की कोशिश की, मगर धुआं इतना ज्यादा था कि वो कुछ भी नहीं कर सका। धुआं बहुत ज्यादा हो गया और कुछ देर में एक बहुत बड़ा जन नमूदार हुआ। जन की आंखें चमक रही थीं और इसका दबा बड़ा था। करीम ने कभी इतना बड़ा जन नहीं देखा था। जन ने करीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। करीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, जिन ने कहा। इसकी आवाज बहुत गोजदार थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। करीम ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? जिन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इस बोतल का जिन हूं। तुमने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। जिन ने अपनी 3 अंगुलियां ऊपर उठाकर कहा। करीम ने सोचा कि ये मौका बहुत खास है और इसे अपनी ख्वाहिशें बहुत सोच समझकर मांगनी चाहिए। इसने जिन से पूछा, क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? जिन ने जवाब दिया, हाँ, कुछ भी। जिन ने जोर से कहा, लेकिन याद रखो, तुम्हारी ख्वाहिशें नीक और जायज होनी चाहिए। अगर तुमने कोई गलत ख्वाहिश मांगी तो इसका अंजाम बड़ा हो सकता है। करीम ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसने अपनी पहली ख्वाहिश के बारे में सोचना शुरू किया।
करीम डर गया, लेकिन फिर उसे अपनी लालच याद आ गई। इसने सोचा, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सारा सोना हो। करीम ने लालची नजरों से कहा। जिन ने अपनी आंखें बंद की और हाथ हिलाया। करीम के घर सोने के सके गिरने लगे। करीम खुशी से उछलने लगा। मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, वो चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में करीम का सारा घर सोने से भर गया। दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गईं। अब मैं क्या करूं? ये सोना तो मेरे लिए परेशानी बन गया है। मुझे सांस भी नहीं आ रही। करीम को एहसास हुआ कि इसने जल्दी में गलत ख्वाहिश मांग ली है। वो सोना तो चाहता था, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। जिन, मुझे यहां से निकालो, मदद करो। जिन फिर से नमूदार हुआ। क्या हो गया करीम? क्या तुम अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे यहां से निकालो और मुझे ठंडा पानी पिलाओ। मुझे बहुत प्यास लगी है, करीम ने कहा। जिन ने अपनी अंगुली चटकी और सारा सोना गायब हो गया। करीम आजाद तो हो गया, लेकिन उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां पानी कहीं भी नहीं था। जिन, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, करीम ने मन्नत की। तुम्हारी सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी है। अगर तमाशे पानी पर जाया कर दोगे तो तुम्हें दौलत कौन देगा? जिन ने कहे का हलगाया और गायब हो गया। करीम ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा। इसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और इसके पास वक्त कम था। इसने सोचा अगर वो पानी की ख्वाहिश करेगा तो वह अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगा। इसके ख्वाब, इसकी फैमिली सब छदाव पर था। करीम ने एक फैसला किया। इसने सोचा कि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश को जाया नहीं करेगा। इसने 2 बार ही जिन को बुलाया और कहा, जिन, मुझे दौलत चाहिए। जिन ने हैरत से करीम की तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने सही फैसला किया है करीम। जिन ने करीम की ख्वाहिश पूरी किया और इसे दौलत से नवाजा। करीम ने अपनी दौलत से पानी खरीदा और अपनी प्यास बुझाई। इसने सीखा कि सही फैसले करना जिंदगी में बहुत अहम है। करीम ने अपनी दौलत से नहीं सिर्फ अपनी प्यास बुझाई, बल्कि अपने ख्वाब भी पूरे किए। इसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। इसने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। इसकी आखिरी ख्वाहिश ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। करीम अपनी हिमाकत पर पछता रह गया। इसे अपनी लालच का नतीजा भुगतना पड़ा। इस दिन करीम ने सबक सीख लिया कि लालच बड़ी बला है और हमेशा नुकसान देती।